नमस्ते भारत। अभी हम कच्छ में हैं, गुजरात की। हमारी भारत यात्रा यूं ही निरंतर जारी है, लगातार जारी है और कुछ ना कुछ यूनिक आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। उस जगह की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे जो खासियत रहती है वो आपके साथ में शेयर करते थे। तो अभी हम आपको पूरे कच्छ की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताएंगे। आप जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं ये खजूर का, खारक का पेड़ है। खारक भी कह सकते हैं, खजूर भी कह सकते हैं। और इस प्रकार से लाल और पीला खारक यहाँ पर पूरे के पूरे कच्छ में दिखाई देता है। आपको पेड़ दिखाई देते हैं और बिकता हुआ नजर आएगा। आपको आगे संभव हो तो उसका भी वीडियो बनाएंगे और वो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पेड़ है, लबालब भरा हुआ है खजूर से, खारक से। पेड़ लाल कलर का है, ऐसा ही पीले कलर का रहता है और पूरे पूरे खेत उसी के रहते हैं। आजू बाजू आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको इस प्रकार के पेड़ नज़र आएंगे। और मुख्यतः यहीं का वो फल है कच्छ का, और केवल कच्छ में ही पाया जाता है, पूरे भारत में कह सकते हैं या पूरे विश्व में। तो ये प्रमुख विशेषता है यहाँ की, तो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और अगर आगे हो सके तो किस प्रकार से दुकानों में बिकता है वो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बने वीडियो बना रहे थे खारक का, यहाँ की विशेषता कच्छ का, लेकिन भैया हमें बाहर आए। उन्होंने कहा बाहर क्या निकालते हो, अंदर से हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो भैया हमें अंदर ले आए फार्म हाउस में। ये देखिए आपको पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है वो भी खारक है, खजूर कह सकते हैं, खारक कह सकते हैं। लेकिन ये यहीं की विशेषता है और कहीं वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं कई जगह के टूट चुके हैं, लेकिन कई जगह के अभी भी वैसे के वैसे हैं। हाँ, उतार दिया है। तो भैया बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। बताइए भैया ये क्या है। और ये खजूर है। खजूर यहाँ पर तो इसको खारक ही कहते हैं, गुजरात में पूरे में बिल्कुल बिल्कुल खारक ही बोलते हैं जी। अब इसका बारिश का सीजन आ गया, मतलब जो बचा था वो तो अब सड़ गया है, कोई कुछ बचा है, बाकी तो इससे पहले उतार दिया है, बेच दिया है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं कि खाली हो गए सब के सब, कोई बच गए हैं, उसमें खराब हो गया है, कुछ नहीं है, वो तो अगले साल आ जाएंगे फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बस ऐसा ही है। तो ये केवल यहीं पाया जाता है कच्छ में, पूरे वर्ल्ड में? हाँ, कच्छ में ही है ओके। ज्यादातर। तो सब जगह पे आ गया है, इजराइल है, कहीं कहीं और भी दिखाई बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सब जगह आने लगा है। पहले से ही है, बहुत पहले से ही है। बिल्कुल सही है। ये पूरा ये इजरायली नहीं है, देसी है, देसी खारक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से कलर में मिलता है? ये दोनों में मिलता है, येलो और लाल में। लाल में और पीले में, दोनों में मिलता है। ठीक है, रेड और येलो में। तो आप देख सकते हैं पीछे पेड़ भी, और भैया हमको जानकारी दे रहे हैं। अब ये देश के सभी भागों में भेजा जाता होगा ना, लेकिन बहुत जगह पे दिखाई नहीं देता। पहले कहीं पर इतना नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का। अब तो इधर से भी हम लोग पूरा का पूरा बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर दिए। जो पूरा हमारा फार्म है ना, उसकी खजूर को पूरा बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश यहाँ से कहीं कहीं इधर बाजू में से दुबई जाता है, फिर अरब कंट्री में भी जाता है, उधर से अब एक्सपोर्ट होने लगा है। पूरे भारत में भी चलता है, इधर से भी कहीं एमपी जाता है, कहीं केरला बहुत इस साल तो बहुत गए, पर इसमें दिक्कत रहता है, अगर बारिश गिर गई ना, बारिश के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा खजूर, क्योंकि यहाँ से कट जाने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा सूखे मौसम में कितना निकल जाए 7 दिन बचेगा, उसके बाद सड़ जाएगा। अच्छा, मगर बारिश गिर गया तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यही दिक्कत है। तो ये हमारे किसान भाई लोग हैं यहाँ के, और बहुत ही बढ़िया माता जी है, अंकल जी है, और ये परिधान है, अंकल जी यहाँ का परिधान पहने हुए, आंटी जी भी पहनी हुई है। और ये पेड़ है, फार्म हाउस है, ये उनका घर है। तो बहुत अच्छा है। यहाँ की विशेषता है हमारे भारत की, ऐसे ही गुजरात की बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि यहाँ पर एक खारक है जिसको आप खजूर कह सकते, पाया जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि यहाँ पे जितनी मुझे पूरे भारत की मैं यात्रा कर रहा हूँ, 7 स्टेट में करके, उतनी मुझे गर्मी में गर्मी नहीं लगी, लेकिन अभी बरसात में मुझे गर्मी लग रही। कारण क्या है? इधर देखो, पूरे भारत में तो ठीक है, मगर गुजरात में सबसे ज्यादा गर्म एरिया ये कच्छ है। कच्छ का नलिया इधर से कितना लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है, वो है, और सबसे ठंडा एरिया भी वही है। ओके, इसलिए मतलब इधर गर्मी भी ज्यादा लगेगी और ठंड भी ज्यादा लगेगी, मगर बारिश कम होती है यहाँ पर। अभी तो 7-8 दिन से अच्छा मौसम है, बारिश वो ऐसा ही होता है। हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। भगवान हमारे साथ जो है, कुछ ना कुछ यूनिक होता ही रहता है। तो यहाँ पे कच्छ में ऐसा कहा जाता है कि बरसात पूरे, जैसे गुजरात की बात करें तो सबसे कम, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्योंकि मरुस्थल है, क्योंकि बारिश कम होती है, वैसे ही यहाँ पे भी मरुस्थल है, कच्छ का रण है। और ऐसा क्षेत्र है, हालांकि अगर गुजरात की या देश की बात करें तो
अगर गुजरात की बात करें तो सबसे बड़ा ज़िला कच्छ ही है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि बारिश पानी के कारण ही सब चीज़ें होती है, बिना पानी सब सून हम कहते हैं। तो इस कारण से ये दूसरी बात ये थी कि भाई कच्छ में हम इसलिए बारिश का समय चुने थे, हमको लगा थोड़ी राहत महसूस होगी, लेकिन हमने पूरे भारत घूम लिया, 6-7 स्टेट घूम लिए, उतनी हमको गर्मी में जितनी गर्मी नहीं लगी उतनी गर्मी हमें अभी हो रही। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भी जो गर्मी जो नीचे अंदर सोखी हुई रहती है, तो जो बारिश गिरती है तो अंदर से पूरा जो गर्माहट है वो बाहर निकलती है। हम अभी रेनकोट पहने हुए थे, 2 मिनट में हम पसीना पसीना हो गए, तो वापस हमने रेनकोट निकाल के रख दिया। जितनी गर्मी इतनी गर्मी है कि कह नहीं सकते, हमें ऐसे भी गर्मी कह सकते कम ही लगती है। और यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है, हालांकि यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, सब जगह की अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। तो ये हमारे इस गाँव के, हमारे इस फॉर्म के भाई बंधु लोग हैं, अंकल है, आंटी जी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? भारत अभी हम पूरे के पूरे जो गुजरात का सबसे बड़ा जो जिला है कच्छ में है, और अभी हम लगभग क्या कहते हैं मुंद्रा पोर्ट, जो कि अडानी पोर्ट है, वो सिटी भी है मुंद्रा के नाम से, वहाँ से अभी हम मांडवी जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही, चूँकि पूरे के पूरे जो कच्छ का क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक स्पेशल फूड फल पाया जाता है जिसको हम खारक भी कह सकते हैं या फिर खजूर भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही एक खेत में एक फार्म हम खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ भाई साहब यहाँ के देखरेख करते हैं, यहाँ के प्रमुख हैं, और उन्होंने ये बताया कि ये जो क्षेत्र है यहीं पे ये चीज़ें पाई जाती है, और ये बहुत ही विशेषता है। आपको जगह जगह पे केवल फलों का जो दुकान है उस पर आपको यही दिखाई देगा। हमने भी देखा है, पीला है और लाल है। तो आपसे यही विनती करता हूँ कि आप भी इस फल को बिल्कुल ट्राई कीजिए। इतना मीठा, इतना पौष्टिक है। जैसे हम जानते हैं कि खजूर स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी के लिए इंसान खाता है। 4 खजूर भी खा लिया तो दिन भर इंसान एनर्जेटिक रहता है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। हमने भी जगह जगह पे टेस्ट किया। तो आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ पे भी हो, किसी न किसी रूप में फल के ठेले में अगर आपको ये फल दिखाई देता है तो वो खाने का प्रयास कीजिए, टेस्ट कीजिए, और नहीं मिलता है तो फल वाले को कीजिए कि ये फल भी आप मंगाना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे देश का ये हमारे देश की विशेषता है। और हमारे देश की विशेषता अगर हम ही इसको नहीं फैलाएंगे, अगर हम ही इसको नहीं जानेंगे, तो विश्व के बाकी देशों को हम कैसे बता पाएंगे कि हमारी विशेषता है। तो कच्छ की ऐसी एक प्रमुख विशेषता आपके सामने रखे हैं, और खजूर है। और अभी भी चूंकि बारिश का समय, तो अब लगभग इसका समय समाप्त हो चुका है। जो पेड़ पे लगा वो समाप्त खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ हमारे भाई जानकारी देंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। ये खारक मतलब खाने में टेस्ट इसका अच्छा रहता है, और इससे पेट की बीमारियां भी कम हो जाती हैं। पूरे भारत में मतलब यहाँ से अभी तो केरला, बांग्लादेश सब भेजते हैं, पर अभी कुछ साउथ के स्टेट में नहीं जा रही है, तो उधर भी जाए, ऐसा हमारा मतलब इधर क्या बोलते हैं कि अच्छा रहेगा हमारे लिए। है कि पूरे देश के कोने कोने में फल जाए, क्योंकि हमारे देश की विशेषता है ये, और हमारे देश के लोगों को ही ये पता नहीं रहेगा, हमें टेस्ट नहीं पता रहेगा, तो हम बाकी देश वालों को कैसे बताएंगे कि हमारे देश की विशेषता है। तो ऐसे अनेक फल है, ऐसे अनेक हमारी विशेषता हमारा भारत लिए हुए है। तो इसी प्रकार से हम भारत को जानने निकले, भारत की संस्कृति को जानने निकले, और समय समय पर हमारे अनुभव आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ पूरे भारत की यात्रा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। भाग आता है ना, तो यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? यहाँ पर इस एरिया में तो मोस्ट ऑफ कच्छी बोलते हैं। ओके। कच्छ के अलावा सिंधी भी है, गुजराती भी है, और पहले अब तो पोर्ट का ज्यादा विकास हो गया, इसलिए हिंदी भी बोलते हैं। जी जी। लगभग अब तो इधर कच्छ एरिया में भारत की बोली जाने वाली लगभग सभी भाषा बोलते हैं। फिर भी जैसे ये मतलब लोकल लोग हैं वो तो कच्छी बोलते हैं। कच्छी बोलते हैं, जी जी जी। और यहाँ पर मतलब बोली है। जी जी, बोली है। ऐसे ही सिंधी और पंजाबी का लगती है ऐसे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी गुजराती जानते हैं, हम खुद गुजराती हैं, लेकिन कुछ भाषा में कुछ यूनिक लगा, इस कारण से आपसे पूछा। और पराबारी, अहीर और जडेजा, ऐसे बहुत सारे ऐसे यूनिक नाम भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो उनकी भाषा अलग रहती है, फिर यही भाषा बोलते हैं वो लोग? मतलब हम लोग इधर गढ़वी है, गढ़वी चारण, हमारी कच्छी सबसे अलग रहती है। बोलते हैं कि गुजरात में जो चारणी साहित्य करते हैं, डायरा लोगों करते हैं, जी जी, उन लोगों को मतलब बोलने की हमारी कड़ा होती है, ऐसे कुछ दुहे छंद बोलने की। जी जी। तो सबके मतलब कास्ट वाइज बोलने का थोड़ा तरीका अलग अलग रहता है। जी जी जी। तो आप जो बोले आपके समाज के बारे में, वो उनका मुख्य पेशा क्या रहता है? हमारा अभी तो पहले से मालधारी ही है हम। जी जी। अब मालधारी बोले तो मालधारी मतलब पशु चारा अच्छा अच्छा, गाय भैंस ठीक ठीक मतलब ठीक ठीक ठीक। अब खेती में लग गया है पूरा का पूरा, तो खेती करते हैं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने महत्वपूर्ण हमको जानकारी दी, हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिली, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश का समय है,
तो आगे जाते हैं, हमें पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।